मुंबई के पुराने इलाके दादर की एक तंग और सुनसान गली में एक मशहूर ब्यूटी पार्लर था जिसका नाम रूप महल लेडीज सैलून था। बाहर से वो बिल्कुल आम सा पार्लर लगता था। चमकती हुई लाइट्स, गुलाबी रंग का बोर्ड और शीशों पर मुस्कुराती दुल्हनों की तस्वीरें। लेकिन उस इलाके के पुराने लोग इस जगह का नाम सुनते ही खामोश हो जाते थे। कुछ औरतें तो वहां से गुजरते हुए नजरें भी झुका लेती। लोग कहते थे कि उस पार्लर की मालकिन शालिनी मैडम सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट नहीं थी, वो चेहरों के साथ रूहें भी बदल देती थी। इस पार्लर के बारे में सबसे खौफनाक बात ये मशहूर थी कि जो भी दुल्हन वहां से तैयार होकर जाती, शादी के चंद हफ्तों बाद अजीब हरकतें शुरू कर देती। कोई रात भर आईने के सामने खड़ी रहती, कोई अपने बाल खुद काट देती और कुछ लड़कियां तो अचानक गायब ही हो जाती। लेकिन मुंबई जैसे मसरूफ शहर में ऐसी बातों पर कौन यकीन करता। दिल्ली की एक नौजवान जर्नलिस्ट रितिका शर्मा को पुरस्कार और खौफनाक वाकयात पर आर्टिकल लिखने का शौक था। एक दिन वो किसी काम के सिलसिले में मुंबई आई हुई थी। उसकी दोस्त नेहा ने मजाक मजाक में उस पार्लर का जिक्र किया। तुम्हें हॉरर स्टोरीज पसंद है ना? तो फिर रूप महल की कहानी जरूर सुनो। लोग उसे ब्यूटी पार्लर वाली चुड़ैल कहते हैं। क्या? नेहा ने हंसते हुए कहा। रितिका हंस पड़ी। ये सब फिल्मी बातें हैं। लेकिन नेहा का चेहरा अचानक संजीदा हो गया। पिछले 2 साल में 3 लड़कियां गायब हुई हैं और तीनों की आखिरी लोकेशन यही पार्लर था। ये सुनते ही रितिका के अंदर मौजूद सहाफी जाग उठा। उसने फैसला कर लिया कि वो इस मामले की तहकीक करेगी। अगले दिन वो रूप महल पहुंची। जैसे ही उसने पार्लर का दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा उसके जिस्म से टकराई। अंदर हल्की रोशनी थी और पूरे हॉल में खामोशी छाई हुई थी। इस्तकबालिया पर एक दुबली पतली औरत बैठी थी जिसका नाम कमला था। उसकी आंखें इतनी बेजान थीं जैसे कई दिनों से सोई ना हो। उसने धीमी आवाज में पूछा, अपॉइंटमेंट है? जी, मेरी कजिन की शादी है। ब्राइडल मेकअप के बारे में बात करनी थी। रितिका ने झूठ बोला। कमला ने बगैर कुछ कही ऊपर दूसरी मंजिल की तरफ इशारा किया। रितिका जैसे ही सीढ़ियां चढ़ी, उसे महसूस हुआ कि ऊपर की फिजा नीचे से ज्यादा ठंडी और भारी है। दूसरी मंजिल पर एक बड़ा हॉल था जिसकी दीवारों पर दर्जनों आईने लगे हुए थे। हॉल के बीच में एक औरत खड़ी थी। सुर्ख साड़ी, लंबे काले बाल और इतनी काली आंखें कि रितिका का दिल धड़कना भूल गया। औरत मुस्कुराई। खुश आमदीद बेटा, मैं शालिनी हूँ। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे एक साथ 2 लोग बोल रहे हों। रितिका ने पूरे हॉल का जायजा लिया। हर आईने के किनारे पर काला धागा बंधा हुआ था। एक कमरा ऐसा भी था जिस पर बड़ा सा जंग-आलूद ताला लगा हुआ था। लेकिन सबसे खौफनाक चीज कुछ और थी। हॉल में जितनी लड़कियां बैठी थीं, उनमें से किसी का अक्स आईने में साफ नजर नहीं आ रहा था। रितिका का गला खुश्क हो गया। रात को घर वापस जाकर उसने गायब होने वाली लड़कियों के बारे में तहकीक की। पूजा वर्मा, अंकिता राव, मीनल देशपांडे, तीनों लड़कियां शादी से पहले रूप महल गई थीं और फिर गायब हो गई थीं। रितिका ने फैसला किया कि वो खुद दुल्हन बनकर इस पार्लर में जाएगी। उसने जाली ब्राइडल बुकिंग करवाई। तारीख मिली अमावस की रात। रात 8 बजे रितिका दुल्हन के लिबास में पार्लर पहुंची। आज पार्लर पहले से ज्यादा खामोश था। नीचे एक भी ग्राहक मौजूद नहीं था। कमला उसे सीधा ऊपर ले गई। पूरे हाल में सिर्फ मोमबत्तियां जल रही थी। शालिनी ने उसे कुर्सी पर बिठाया और मेकअप शुरू कर दिया। जैसे ही ब्रश रितिका के चेहरे को लगता, उसे ऐसा महसूस होता जैसे किसी ने गरम लोहा उसकी जिल्द पर रख दिया हो। रितिका ने खौफजदा होकर पूछा, ये कैसा मेकअप है? शालिनी हल्के से मुस्कुराई। खूबसूरती की असल कीमत खून होती है। रितिका के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। उसने सामने वाले आईने में देखा, शालिनी का अक्स वहां मौजूद ही नहीं था। ब्रश हवा में खुद चल रहा था। रितिका घबराकर कुर्सी से उठने लगी, मगर अचानक कमला ने उसके कंधे मजबूती से पकड़ लिए
उसकी ताकत गैर इंसानी थी। कमला गुर्राहट भरी आवाज में बोली, बैठी रहो। इसी लम्हे रितिका की नजर उस बंद कमरे पर पड़ी, जो अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था। अंदर मुकम्मल अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कई औरतों के सफेद चेहरे नजर आ रही थी, खून आलूद, खौफनाक, और सब रितिका को देखकर मुस्कुरा रही थी। रितिका जोर से चीख उठी। शालिनी पागलों की तरह हंसने लगी। वो बोली, तुम सहाफी हो ना? आज तुम खुद एक कहानी बन जाओगी। अचानक हॉल की तमाम आईने जोर जोर से टूटने लगी। हर आईने में मुख्तलिफ दुल्हनों के चेहरे नजर आ रहे थे। किसी की आंखें निकली हुई थीं, किसी का चेहरा जला हुआ था और कोई खून में डूबी हुई थी। रितिका भागने लगी, मगर सीढ़ियों की जगह अब सिर्फ अंधेरा था। पूरा पार्लर बदल चुका था। दीवारों पर काले हाथों के निशान बन गए थे, छत से लंबे लंबे बाल लटक रहे थे और हवा में जलते हुए गोश्त की बदबू भर गई थी। तभी बंद कमरे के अंदर से एक लड़की बाहर आई। उसका आधा चेहरा गला हुआ था। वो रोते हुए बोली, हमें बचाओ। रितिका ने फौरन उसे पहचान लिया। वो पूजा थी, गायब होने वाली लड़की। पूजा रोते हुए बोली, हम सब मर चुके हैं। ये औरत हमारी रूहों से अपनी जवानी जिंदा रखती है। उसी लम्हे शालिनी का असल चेहरा सामने आने लगा। उसकी जिल्द पिघल रही थी, आंखें बाहर निकल रही थी, बालों में कीड़े रेंग रहे थे। वो खौफनाक आवाज में बोली, 90 साल से मैं दुल्हनों की रूहें खा रही हूँ। फिर उसने एक जंग आलूद ब्लेड उठाया और आहिस्ता आहिस्ता रितिका की तरफ बढ़ने लगी। हर दुल्हन का थोड़ा सा खून मुझे हमेशा जवान रखता है। रितिका रोते हुए पीछे हटने लगी। फिर अचानक उसकी नजर सामने पड़ी एक बड़ी आईने पर गई। उसे याद आया कि नेहा ने एक बार कहा था, रूहें अपने असल अक्स से डरती हैं। रितिका ने फौरन सामने रखा मेकअप स्प्रे उठाया और पूरे आईने पर मार दिया। अचानक आईने की सतह काले पानी की तरह हिलने लगी। हॉल में मौजूद तमाम आईनों से अजीब चीखें निकलने लगी। शालिनी का चेहरा बिगड़ने लगा। वो खौफनाक आवाज में चीखी, रितिका ने करीब पड़ा लोहे का स्टैंड उठाया और पूरी ताकत से मरकजी आईने पर दे मारा। जैसे ही आईना टूटा, पूरे हॉल में जोरदार धमाका हुआ। तमाम आईनों में कैद रूहें चीखने लगीं। शालिनी का जिस्म जलने लगा। कमला दीवार से टकराकर जमीन पर गिर गई। पूरा पार्लर हिलने लगा। मोमबत्तियां बुझ गईं और बंद कमरा मुकम्मल खुल गया। अंदर सैकड़ों इंसानी ढांचे पड़े थे, खून से भरे दुल्हन के जोड़े, टूटे हुए कंगन और सड़ी हुई लाशें। रितिका चीखती हुई नीचे की तरफ भागी। पीछे से शालिनी की खौफनाक आवाज गूंज रही थी, तुम बच नहीं सकती। जैसे ही रितिका पार्लर से बाहर निकली, पूरे रूप महल में आग लग गई। लोग जमा होने लगे। फायर ब्रिगेड पहुंच गई। मगर जब पुलिस ने अंदर जाकर तलाशी ली, वहां किसी की लाश मौजूद नहीं थी। ना शालिनी, ना कमला। सिर्फ एक पुराना आईना मिला और उस आईने पर खून से लिखा था, खूबसूरती कभी नहीं मरती। 3 माह बाद रितिका दिल्ली वापस आ गई। उसने कभी ये कहानी किसी को नहीं सुनाई। लेकिन एक रात जब वो अपने कमरे में मेकअप उतार रही थी, उसने आईने में देखा। उसके पीछे शालिनी खड़ी मुस्कुरा रही थी और आहिस्ता से बोली, अगली दुल्हन तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।